बॉयज कोई हैं आप में से? अच्छा, आप बोलना नहीं चाहते, कम से कम ये तो बताएंगे कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। हमेशा आ रही है। मतलब आप बोलना नहीं चाह रहे, बराबर ना? चलिए, लाट हुसैन ज्वाइन हुए हैं। नदीम। चलिए, जो बोलते हैं शाहिद। हमेश। चलो बेटा, आप बताओगे मुझे कि क्या देखा था हमने हार की जीत कहानी में, क्योंकि बाकी सब तो बोलने वाले हैं नहीं, इसलिए मैं सिर्फ आप तीनों से ही बोल सकती हूँ। आजकल तो ध्रुव और मोहम्मद रजा भी सबके जैसे करने लगे हैं। चलिए साहिद। साहिद, आवाज आ नहीं रही बेटा आपकी। यहाँ तक तो हो गया था। हाँ, पर हमने क्या देखा था, स्टोरी बताएंगे? ये 2 मिनट। थोड़ा जल्दी करेंगे साहिद। धोखा चलिए। देने हाँ, वाला बताओ। तो धोखे वाला। हम्म। धोखा कर दिया था उसने। अरे, हमने स्टोरी क्या देखी थी साहिद, मैंने ऐसा पूछा। हमने ये लेसन शुरू किया था ना? हाँ। हाँ, तो हमने क्या देखा था इसमें, किसकी बात थी? सूरदर्शन। याद है कुछ आपको बेटा? बद्रीनाथ शर्मा। हाँ। बद्रीनाथ शर्मा। वो क्या थे? क्या थे बेटा वो? आप परसों के सुदर्शन। लेक्चर में थे ना, उसके पहले के लेक्चर में थे, दोनों लेक्चर में थे बेटा। मतलब आपको कुछ भी याद नहीं? सोचिए, आपको ध्यान देने की कितनी जरूरत है बेटा। हाँ। सुदर्शन। क्या सुदर्शन, क्या पर? कुछ भी याद नहीं बेटा आपको? अब सुनिए, मैं बताती हूँ। सुदर्शन जी, यानी बद्रीनाथ शर्मा जी, इस कहानी के लेखक हैं। और हमने इसमें बाबा भारती की बात देखी थी कि बाबा भारती नाम के जो व्यक्ति थे, वह गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। और उन्होंने नगर के जीवन को पूरी तरह छोड़ दिया था। उनके पास रुपया, सामान, जमीन, जायदाद कुछ भी नहीं था। बस था तो एक घोड़ा था, और उस घोड़े से उन्हें बहुत ही लगाव था। और उस घोड़े को वह सुल्तान कहकर पुकारते थे। खुद ही उसका खरहरा करके करते, यानी उसे दाना पानी खिलाते, और खुद ही पूरा दिन उसका ख्याल भी रखते थे। और शाम के समय जब तक 8-10 किलोमीटर तक उस पर बैठकर चक्कर ना लगा ले, तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा हो गई थी, और उन्हें ऐसी भ्रांति थी कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। इस प्रकार की भ्रांति उन्हें हो गई थी। तो ये था बाबा भारती और सुल्तान के बीच के संबंध की बात। यहाँ मैंने आपको प्रश्न भी लिखवाए थे। अगर आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, याद रहे ना रहे, कि मैं एसक्यू और विकल्प आपको नहीं आगे से आंसर के साथ लिखवाऊंगी। लेसन में ही हम एसक्यू और एल एस एमसीक्यू करेंगे।
अलग से मैं नहीं लिखवाऊंगी। आपके सामने बुक है तो आपको बुक में से ही करने हैं। एट में अब इतना छोटा छोटा लिखवाया नहीं जाता। अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप टीचर्स के साथ नोट डाउन कर सके। तो मैंने आपको इसमें एक प्रश्न करवाया था कि हार की जीत कहानी के लेखक का नाम क्या है। और उसके बाद मैंने आपको ये सवाल करवाया था कि बाबा भारती का घोड़ा कैसा था। तो उसका आंसर ये था कि उनका घोड़ा सुंदर और बलवान था। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था, ये सवाल भी मैंने आपको दिया था और उसका आंसर था सुल्तान। फिर उसके बाद मैंने आपको ये सवाल दिया था कि बाबा भारती को कौन सी भ्रांति हो गई थी। तो बाबा भारती को यह भ्रांति हो गई थी कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। इतने सवाल ये इस पेज में करवाए थे। उसके बाद हमने एक ब्लैंक्स मैंने आपको बताई थी कि खड़गसी उस इलाके का खाली जगह डाकू था। तो आंसर था कुख्यात। खड़गसी उस इलाके का कुख्यात डाकू था। और लोग जो हैं वहाँ के वो उसके नाम से ही कांपते थे। और सुल्तान की बात जो है वो खड़गसी के कानों तक भी पहुंची थी। और खड़गसी उस समय डाकू जो हैं वो घोड़े वगैरह ही रखते थे। तो खड़गसी को भी इस सुल्तान को देखने की इच्छा हुई। उसे लगा कि ऐसा कैसा घोड़ा है जो मेरे पास भी नहीं, मेरे पास जो घोड़ा है उससे भी अच्छा है। इसलिए वो दोपहर के समय बाबा भारती के पास गया उस घोड़े को देखने के लिए। और बाबा भारती को नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने उससे पूछा था कि यहाँ कैसे हो तुम, यहाँ कैसे आए हो। तो उसके उत्तर में खड़गसी ने बताया था कि आपकी दया से मैं ठीक हूँ और सुल्तान को देखने की चाह जो है वो मुझे यहाँ खींच लाई है। और बाबा भारती भी कहते हैं कि बड़ा विचित्र है, अगर तुम देखोगे तो खुश हो जाओगे। तो खड़गसी भी कहता है कि हाँ, मैंने भी उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। और बाबा भारती फिर अपने घोड़े की तारीफ करने लगते हैं कि उसकी चाल तो तुम्हारा मन जो है वो मोह लेगी, यानी तुम्हारा मन मोहित कर लेगी। बाप फिर खड़गसी कहता है कि मैंने सुना है कि घोड़ा देखने में भी बड़ा सुंदर है। तो बाबा भारती कहते हैं हाँ, उसकी तो बात ही क्या कहनी, इतना सुंदर है कि जो भी उसे देख ले उसकी छवि यानी उसका चित्र जो है वो उसके हृदय में अंकित हो जाए। फिर खड़गसी के बताता है कि बहुत दिनों से अभिलाषा थी यानी इच्छा थी, इसीलिए आज आपके घोड़े को देखने के लिए आ सका हूँ। उसके बाद बाकी था यहाँ से। बॉयज आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ मिस। मिस। पढ़ूँ मैं? ओके। पढ़ना चाहेगा कोई कि मैं ही हाँ पढ़ूं? मिस। हमीश मैं मैं पढ़। मैं पढ़ूं। छोड़ थ्रू। ओके ध्रुव, चलिए पढ़िए। बाबा भारती और खड़गसी अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़गसी ने घोड़ा देखा। आश्चर्य से उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा वाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़गसी के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालको किसी अधीरा से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या। हम्म। अब बाबा भारती और खड़गसी अस्तबल पहुंचे। यहाँ भी एक प्रश्न निकलता है, आप चाहे तो लिख लीजिए कि घोड़े के रखने की जगह को क्या कहते हैं। अस्तबल। घोड़े के रखने की जगह को क्या कहते हैं। तो घोड़े के रखने की जगह को अस्तबल कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्तबल।
घोड़े के रखने की जगह को क्या कहते हैं? अस्तबल। हाँ, आप सवाल लिख लो। तो बाबा भारती और खड़क सिंह घोड़ा देखने के लिए अस्तबल में पहुंचे। और बाबा ने अपना घोड़ा यानी अपना सुल्तान जो है वो घमंड से दिखाया। घमंड यानी મારો घमंड यानी ઘોડો તે આવો સુંદર છે એમ બીજાનો કોઈનો નથી. हाँ, उस अर्थ में। पर घमंड का समानार्थी सिर्फ हमें एक शब्द में देना हो तो बात सही है आपकी, पर उसे एक शब्द में कहना हो तो अभिमान से। अभिमान से, है ना। बाबा ने अपना घोड़ा बड़े ही अभिमान से, घमंड से, कि अपने पर नाश करते हुए दिखाया कि किसका माइक अनम्यूट है? હસન. हसन हसन, माइक म्यूट करो। माइक म्यूट करो। ओके। तो बाबा ने अपना घोड़ा जो है वो बड़े ही घमंड से दिखाया। और खड़क सिंह ने भी घोड़ा आश्चर्य से देखा। वो तो घोड़े को देखते रह गया, ऐसा सुंदर घोड़ा था, ऊंची हाइट एकदम, और देखने में भी बड़ा ही सुंदर था, हट्टा कट्टा था। देखिए, या कभी कभी कुछ घोड़े ऐसे होते हैं, देखिए घोड़े एक जैसे ही होते हैं सभी, पर कभी कभी उनमें भी अलगता होती है। देखिए, हेल्दी घोड़ा होता है तो वो हाइट भी उसकी अच्छी होती है और अच्छा दिखता है। और कुछ कुछ घोड़े तो बिल्कुल दुबले पतले से दिखते हैं। हम्म, पर ये तो बहुत ही अच्छा खासा घोड़ा था, क्योंकि बाबा भारती उसका ख्याल भी बहुत रखते थे। तो बाबा ने उसे घमंड से घोड़ा दिखाया और खड़कसी भी आश्चर्य से देखता रह गया। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे होंगे, सहस्त्रों यानी 100 जितने, 100 से भी ज्यादा घोड़े उसने देखे होंगे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से नहीं गुजरा था। यानी इतना सुंदर घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था। देखिए, पहले तो कोई कार वगैरह तो थी नहीं, तो जो लोग थे उनके पास घोड़े ही हुआ करते थे, बैलगाड़ी हुआ करती थी आवाजाही के लिए, है ना, यातायात के साधन के रूप में। और ये जो डाकू वगैरह थे उनके पास तो घोड़े ही थे। आपने देखा हो टीवी वगैरह में, तो फिल्मों में, कि उनके पास तो घोड़े ही रहते थे। तो इसलिए खड़क सिंह ने कई सारे घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा घोड़ा जो है उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था। और सोचने लगा कि भाई नसीब की बात है ये तो, कि बाबा भारती के पास ऐसा घोड़ा है। ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। क्या कहा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। देखिए, डाकू है तो हर पसंद आने वाली चीज या हर सुंदर चीज या हर कीमती चीज पर अपना ही हक समझते हैं। वो मांगने के बारे में नहीं सोचते। उनकी वृत्ति ऐसी ही होती है कि छीन लेना, कभी मांगने की कोशिश ही नहीं करना। जबकि हम जो सामान्य साधारण मानवी हैं, जो अच्छे विचार के मान मनुष्य है, वो क्या करते हैं, या तो वो चीज दाम देकर खरीद लेते हैं, या तो जरूरत हो तो हम किसी से थोड़ी देर मांग भी लेते हैं कि थोड़ी देर दोगे मुझे, है ना, या तो खरीद लेते हैं। पर हम किसी से कुछ छीनते नहीं, क्योंकि पता है हमें कि ऐसा करना बुरी बात है, इससे किसी को दुख पहुंचता है, तो हम ऐसा कभी नहीं करते। पर ये डाकू वगैरह, उनको तो क्या, उनको तो हमेशा छीनने की आदत, इसलिए उसने भी ऐसा ही सोचा सीधा कि नसीब की बात है कि बाबा भारती जैसे व्यक्ति के पास ऐसा घोड़ा है। ऐसा घोड़ा तो मेरे जैसे डाकू के पास यानी खड़क सिंह के पास होना चाहिए। फिर वो सोचता है कि साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ, वो भी सही है। बाबा भारती को रहना तो मंदिर में ही था, भगवान का भजन ही करना था। तो वो सोचता है कि ये साधु व्यक्ति इसी चीजों से क्या करेंगे। कुछ देर तो वो आश्चर्य से खड़ा रहा और घोड़े को देखता रहा। फिर उसके मन में हलचल होने लगी और उसने बाबा भारती से कहा
कि बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। सबने उसकी चाल की भी तारीफ की थी ना कि हवा में दौड़ता है। तो उसने भी कहा कि बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा, मैंने इसकी चाल की बहुत तारीफ सुनी है, अगर वही देखने को ना मिले तो क्या फायदा। चलिए अनस पढ़ना चाहेंगे? हाँ। पढ़ो तो। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय अधीर हो गया था। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास रहने दूंगा। ओके अनस, यहाँ तक रखो थोड़ी देर। अब बाबा जी भी मनुष्य ही थे, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मनुष्य जो होता है उसकी वृत्ति ऐसी ही होती है कि उसे अपनी तारीफ या अपनी चीजों की तारीफ पसंद आती है। हम भी ऐसे ही है। तो बाबा जी भी थे तो मनुष्य ही, भले ही साधु संत हो, पर मनुष्य तो थे ही। तो अपनी वस्तु की प्रशंसा सुनकर उनका उनका हृदय जो है वो खुश हो गया और अधीर हो गया। अधीर हो गया यानी उतावला हो गया। उन्होंने घोड़े को खोल दिया और बाहर ले आए कि हाँ हाँ चलो चलो दिखाता हूँ घोड़े की चाल। उस प्रकार वो अधीरता से बाहर ले आए अपने घोड़े को और घोड़े पर बैठ गए। घोड़ा तो वायु वेग में दौड़ने लगा। वायु वेग में दौड़ना या वायु वेग यानी, फास्ट दौड़ना हाँ हवा में। वायु यानी हवा, हाँ हवा की गति से दौड़ना। झड़प, वेग यानी झड़प गुजराती में कहे तो गति। तो घोड़ा तो जैसे हवा में दौड़ता हो ऐसा दौड़ने लगा, इतना फास्ट दौड़ने लगा। अब घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौटना मुहावरा है। सांप लौटना ऐसा मुहावरा हम पूछते भी हैं। आप चाहे तो लिख लीजिए, सांप लौटना ईर्ष्या होना। सांप लौटना ईर्ष्या होना। तो घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गए। किसके हृदय पर सांप लौट गए? मिस તમારી સ્ક્રીન डाकू। વહી ગઈ. મિસ હસંત રાજાએ પ્રેઝન્ટ કરીને તે તમારી સ્ક્રીન હોઈ ગઈ. મિસ ओके રોજ પ્રેઝન્ટ કરે છે. एक मिनट बेटा, एक मिनट। कहाँ है हसन? चला गया, लेफ्ट हो ચલા गया। ગયા. લેફ્ટ ભી હો ગયા. लेफ्ट हो गया। ज्वाइन આ हुआ, ગયા ज्वाइन મિસ. हुआ। આ ગયા. ओके। तो घोड़ा जो है वो वायु वेग में उड़ने लगा और જાઓ જાઓ. उसके हृदय पर सांप लौटने लगे। ये फिर से किसका माइक अनम्यूट हो गया? रू। રાઠોડ. ओके, हो जाएगा उनका तो। चलिए, तो घोड़े की चाल देखकर किसके हृदय पर सांप लौटने लगे? डाकू। ડાકુ કે. खड़क हाँ, खड़कसी, डाकू खड़कसी के हृदय पर सांप लौटने लगे। यानी घोड़े को ऐसे चलता देखकर हवा में, मतलब हवा में चल नहीं रहा था, मतलब इतना फास्ट दौड़ रहा था, तो उसे ईर्ष्या होने लगी कि डाकू था एक तो, कि जो पसंद आ जाए वो उसी का समझता था वो। उसे वह अपनी अधिकार की चीज मान लेता था। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल यानी, बाहुबल ताकतवर। यानी ताकत, हाँ ती उसके हाँ। पास ताकत और थी और आदमी भी थे। अब आपने देखा होगा ना फिल्मों में, पहले की फिल्मों में डाकू उसके साथ कितने सारे आदमी होते हैं उसके, जो भी घोड़े लेकर दौड़ते हैं। तो वो उसके पास आदमी भी थे और डाकू ऐसा समझते हैं। तो उसने सोचा
कि अब तो ये घोड़ा मेरा ही होगा। तो जाते जाते उसने बाबा जी को कहा कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यहाँ भी एक सवाल होता है कि खड़क सिंह ने बाबा भारती से जाते समय क्या कहा। खड़क सिंह ने बाबा भारती से जाते समय क्या कहा, लिख लिया? 2 मिनट। तो खड़क सिंह ने बाबा भारती से जाते समय कहा कि मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। अब बाबा भारती भी डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। क्यों बाबा भारती डर गए? क्योंकि उसका घोड़ा था ना, इसलिए। थोड़ा अधूरा है अनस, पूरा कर दो। अभी थोड़ा आंसर अधूरा है बेटा। मैम चलिए। मैं दूं। हाँ बताओ बताओ। खड़क सिंह ने जाते समय बाबा जी को कहा कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, हाँ क्योंकि इसलिए। ये घोड़ा बहुत पसंद आया था। हाँ, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? बाबा भारती क्यों डर गए थे? तो उसका उत्तर होगा कि खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह यह घोड़ा उनके पास नहीं रहने देगा। तो इस बात से बाबा भारती जो हैं वो डर गए थे। और अगर एलक्यू में पूछा जाए लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको पूरा लिखना चाहिए कि खड़क सिंह जो हैं वो बाबा भारती के पास उनका घोड़ा देखने गया था। घोड़े के वो घोड़ा इतना सुंदर था कि खड़कसी उसे देखता ही रह गया। और जब उसकी चाल देखी, जो घोड़ा वायु वेग में दौड़ रहा था, तो उसकी चाल देखकर खड़कसी को ईर्ष्या होने लगी। और खड़कसी एक डाकू था, और वह जो चीज उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। इसलिए अब उसने घोड़ा छीन लेने की ठान ली थी। इसलिए जाते जाते बाबा भारती से वह कह गया था कि मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। तो इस बात से बाबा भारती जो है वो डर गए थे। आया समझ में? क्लियर? एल क्यू पूछा जाए तो? हाँ। ओके। अब बाबा भारती को रातों को नींद भी नहीं आती थी। बाबा भारती को यह भ्रांति थी ना कि मैं खड़क सी अला मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकता। इसलिए उनको को अपने घोड़े से प्रेम था। इसलिए अब उन्हें रातों को नींद भी नहीं आती थी। सारी सारी रात वो अस्तबल की रखवाली करने लगे। यानी अस्तबल के बाहर ही बैठ जाते थे डंडा लेके कि भाई चलो मैं अपने। अब देखिए, सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, हर मनुष्य अपने घर की, अपनी चीजों की रखवाली तो करता ही है ना। कोशिश तो वो करता ही है, उसे चाहे पता हो कि सामने वाला कितना ताकतवर है, पर हम कभी हार नहीं मानते, है ना। बाबा भारती भी जानते थे कि खड़गसी कितना ताकतवर है, पर वो अकेले हैं। पर फिर भी उन्होंने अपने घोड़े की रखवाली तो करनी ही थी। इसलिए वे अस्तबल की रखवाली करने लगे। प्रति क्षण यानी हर क्षण खड़गसी का डर लगा रहता था कि कहीं वो आएगा और मेरा घोड़ा ले जाएगा। तो परंतु कई महीने बीत गए और खड़गसी घोड़ा लेने नहीं आया। यहाँ तक कि अब तो बाबा भारती भी कुछ और सावधान हो गए। कई महीने ऐसा चला, 2 महीने 3 महीने, पर खड़गसी जो है वो घोड़ा लेने के लिए नहीं आया। अब बाबा भारती को लगा कि खड़गसी नहीं आएगा घोड़ा लेने, वो ऐसे ही मुझे कह रहा था। तो बाबा भारती भी थोड़े असावधान हो गए। यानी पहले जितनी रखवाली करते उतनी रखवाली नहीं करते थे, थोड़ी कम कर दी। सामान्य जीवन जैसे पहले वह बिताते थे वैसे ही बिताने लगे। यानी भगवान का नाम लेना वो सब पहले जब खड़क सिंह ने धमकी दी थी तब कम कर दिया था। अब फिर से थोड़ा और करने लगे। और घोड़े के साथ तो वे समय बिताते ही थे। हाँ? संध्या के समय कई दिनों से उन्होंने घोड़े पर सवारी करना भी छोड़ दिया था, कहीं लेकर ही नहीं जाते थे उसे।
चलिए अब कोई पढ़ेगा, हाँ चाहेगा मिस कोई मैडम। पढ़ना? ओके, पढ़ो बेटा। संध्या साहिद। का संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर के देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले फूले न समझते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस काले इस काले की सुनते जाना। आवारा आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? ओके, तो अब संध्या का समय था और बाबा भारती जैसे पहले जाते थे संध्या के समय सुल्तान पर बैठकर चक्कर लगाने, वैसे आज भी वे सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने के लिए निकल पड़े। और इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्न था। किस बात की चमक और प्रसन्नता थी? किस बात की आंखों में चमक थी और वे प्रसन्न क्यों थे? ઘોડાના શરીર પર જોઈને। हाँ, और कुछ? आज वे कई दिनों बाद घूमने निकले थे ना अपने घोड़े को देखकर, और खड़कसी ने जो बीच में डर उनके मन में डाल दिया था कि घोड़ा उनके पास नहीं रहेगा, तो घोड़े को खोने का भी डर था ना, पर खड़कसी नहीं आया। इसलिए आज जो है वो बाबा भारती थोड़ा खुश थे, शांत थे और रिलैक्स थे, ऐसा कहे ना कि मेरा घोड़ा अब कोई नहीं छीनेगा, ऐसा थोड़ा रिलैक्स थे वो मन से कि मेरा घोड़ा मेरे पास ही रहेगा, मेरा सुल्तान कहीं नहीं जाएगा। तो इसलिए उनकी आंखों में चमक थी और उनके मुख पर भी प्रसन्नता थी। कभी वे अपने घोड़े के, अपने सुल्तान के शरीर को देखते और उसके रंग और रंग को भी देखते और मन ही मन फूले न समाते, यानी अपने घोड़े पर हाथ फिराते। उसके रंग को सफेद घोड़ा था एकदम, तो उसे देखकर भी वे खुश खुश होते कि वाह कितना सुंदर घोड़ा है मेरा, मेरा सुल्तान कितना सुंदर है। और वैसे तो उन्हें वह अपने बेटे जितना ही प्यारा था, इसलिए सुल्तान को देखकर वह बहुत खुश हो रहे थे। अचानक रास्ते में उन्हें एक आवाज आई कि ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाओ। कंगला, कंगला का मतलब, कंगला मतलब पता है? नहीं। कंगला मतलब अपाहिज। इस अपाहिज गरीब की सुनते जाओ। अपाहिज गरीब। तो एक आवाज आई कि ओ बाबा जी, इस अपाहिज की, गरीब की सुनते जाओ। तो आवाज में बड़ी करुणा थी। करुणा यानी, करुणा यानी दया। आवाज में बड़ी दुख था, दया भाव, दया वाली आवाज थी, पीड़ा थी उसकी आवाज में। तो बाबा जी ने घोड़ा रोक लिया कि कौन है भाई। तो उन्होंने देखा, तो एक अपाहिज जो है ना, वो वृक्ष की छाया में बैठा है और कराह रहा है। कराहना यानी, कराहना यानी वो दर्द के कारण इंसान कैसे कराहता है पता है? ओ, ओ माँ, ऐसी आवाजें आती है दर्द के कारण, क्योंकि पीड़ा होती है ना, तो उसे कराहना कहते हैं। तो उस कंगले की, उस अपाहिज गरीब की आवाज में बड़ी करुणा थी। तो बाबा जी ने घोड़ा रोक लिया और देखा, तो एक अपाहिज जो है ना, वो वृक्ष की नीचे बैठा था और पीड़ा में था, बहुत दुखी था। फिर बाबा जी ने उससे पूछा कि भाई बोलो, तुम्हें क्या कष्ट है? कष्ट यानी,
तकलीफ। हाँ, तुम्हें क्या तकलीफ है, ऐसा बाबा जी ने उससे पूछा। चलिए, अब कौन पढ़ना चाहेंगे? हाँ, पढ़ो चलो। इसमें पढ़ो। पढ़िए। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। ओके, बस। अब अपाहिज ने कहा कि भाई बाबा, बाबा जी ने पूछा ना कि तुम्हें क्या दुख है, क्या कष्ट है। तो उसने कहा कि मैं बहुत दुखियारा हूँ, आप मुझ पर दया करो। रामावाला गांव, रामावाला जो है वो गांव का नाम है। तो रामावाला जो है ना वो यहाँ से 3 मील है, यानी 3 किलोमीटर जितना है। मुझे वहीं जाना है। तो आप अपने घोड़े पर चढ़ाकर मुझे वहां तक छोड़ दो। परमात्मा भला करेगा, यानी ईश्वर आपका भला करेगा। ऐसा उसने हाथ जोड़कर बाबा जी से विनती की, उस अपाहिज ने। तो बाबा ने पूछा कि वहां कौन है तुम्हारा? उस समय देखिए, आसपास के गांवों में मुखिया हो या कोई वेद हो, तो उन वो एक दो ही हुआ करते थे। एक गांव में एक ही वेद होता था, ज्यादा कोई होते नहीं थे। वेद पता है ना क्या होता है वेद? डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर। पर वो एलोपैथी दवाइयाँ नहीं करता था। देशी, आयुर्वेदिक। हाँ, आयुर्वेदिक देशी दवाइयाँ देते थे। जड़ी बूटियों वाली ऐसी दवाइयाँ उस समय बनाकर देते थे। तो उस और उस समय गांव में एकाध वेद होता था, ज्यादा नहीं होते थे। तो उस अपाहिज ने कहा कि आपने दुर्गादत्त वेद का नाम तो सुना ही होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। फिर बाबा भारती ने कहा कि ठीक है चलो, बेचारा अपाहिज है, चल नहीं सकता, तो छोड़ आते हैं उसे वहां तक। तो बाबा भारती घोड़े से उतर गए और उस अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर चलने लगे। लगाम यानी, लगाम यानी लगाम नहीं पता आपको? आपने घोड़े की घोड़े की हुई होती है। अरे, घोड़े पर वो जो होता है ना, उसे क्या बोल? पकड़ने के लिए डोरी जैसा, चमड़े हाँ। का, आगे से ऊपर गले पर उसके लिपटी होती है, डोरी की तरह चमड़े की होती है। उसे आगे से खींचो तो नीचे से आप पकड़ कर चल सकते हो, और अगर ऊपर बैठ जाओ तो ऊपर की ओर खींच सकते हो। गोल ही होती है पूरी। तो उसे लगाम कहते हैं, और उससे घोड़े को काबू में रखा जा सकता है लगाम से, इसलिए उसे लगाम कहते हैं। तो बाबा जी घोड़े की लगाम पकड़कर चलने लगे। यहाँ भी एक प्रश्न होता है कि अपाहिज ने बाबा भारती से क्या विनती की? अपाहिज ने बाबा भारती से क्या विनती की? अब लेसन के लास्ट में बेटा नहीं लिखवाऊंगी क्वेश्चन, आंसर तो नहीं पर क्वेश्चन भी नहीं लिखवाऊंगी, इसलिए साथ ही लिख लीजिएगा। और इन्हीं क्वेश्चन में से हम पूछेंगे एग्जाम में। अपाहिज ने बाबा भारती से क्या विनती की? तो ये वाला कि मैं दुखियारा हूँ और मुझे पास के गांव रामावाला मेरे सौतेले भाई दुर्गादत्त वेद के यहाँ छोड़ दीजिए। क्लियर? क्लियर बॉयज? हाँ। ओके, चलिए, तो यहाँ तक रखते हैं। इसके आगे का अगले लेक्चर में देखते हैं।
प्लीज यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर पढ़ते नहीं तो देखिए, हमने शुरुआत में पूछा तो किसी को शायद नहीं आ रहा था कि क्या थी बात या कहानी में अब तक हमने क्या देखा। इसलिए पढ़ा कीजिए तो आपके लिए अच्छा है। मैं तो पढ़ा दूंगी, मैं आपको पूछूंगी भी, मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूंगी, पर आपको कहानी पता नहीं होगी बेटा तो क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। और इस बार हम क्वेश्चन आंसर तो अलग से एसक्यू लिखवाने नहीं वाले, तो पाठ के बीच में ही हम करवा रहे हैं तो आपको कर लेने चाहिए। इसलिए पूरी कहानी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। चलो, टेक केयर, बाय बाय।